नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। सबलाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, औरत के अंदर ममता होती है, ये पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया जानती है कि औरत जननी होती है। लेकिन आज के दौर में अगर हिंदुस्तानी महिलाओं को देखें तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने इस सरहद को पार कर दिया, यानी अपने अंदर की ममता को भी मार दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिंकू वर्मा की हत्या की। वैसे हत्या किसी की भी हो वो निंदनीय है, और हत्यारा कोई भी हो उसे कानून की तरफ से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन रिंकू वर्मा की मौत के बाद, उसकी हत्या के बाद ऐसे गिद्ध बोटियां जैसे नोचने के लिए आसमान में मंडराने लगते हैं, वैसे ही ये फर्जी धर्म के ठेकेदार उसके आसपास मंडराने लगे और अपनी अपनी रोटियां सेकने लगे। कपिल मिश्रा, रागिनी तिवारी जैसे लोग, या फिर जो धर्म के फर्जी ठेकेदार हैं, उन्होंने तो हिंदू मुसलमान का रंग दिया ही, लेकिन वो लोग जो औरत हैं जिनके अंदर ममता होती है, उन्होंने भी अपनी ममता को मार दिया है। जी हाँ, रिंकू वर्मा की हत्या के बाद कि मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा कि उस वीडियो में किस तरह से औरतें आकर हिंदू मुसलमान की और नफ़रत की बातें कर रही हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। इसमें महिला किस तरह से कह रही है कि खड़े हो हिंदू, जाग जाओ, हमारे बच्चों की हत्या हो रही है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। अरे कब जागेगा ये हिंदू? ये इसी तरह तुम्हें कटपुतलियां मारते रहेंगे। कब जागोगे तुम लोग? ऐसे ही सोते रहोगे। आज जैसे रखून खोला। साथियों, मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूँ। ये भी औरत, ये भी जो महिला है, उसने भी भगवा कपड़ा पहन रखा है और अपने आप को माँ बता रही है, धार्मिक, यानी कि धार्मिक माँ है ये भी उसी तरह से। अब देखिए इस वीडियो को कि किस तरह से ये हिंदू मुसलमान के बीच में नफ़रत बांट रही है, किस तरह से ये एक धर्म के खिलाफ नफ़रत बांट रही है और किस तरह से एक धर्म को, यानी हिंदू धर्म को उकसा रही है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। जिहादियों ने जिहादी मानसिकता अपनी इतने फैला दिया कि मेरा हर हिंदू भाई आज डरा हुआ है। हर चेहरा देख लो, उदास चेहरा है हर मेरे भाई का। क्यों चेहरा उदास है? इसी वजह से उदास है क्योंकि इनका डर बैठ चुका है मेरे भाइयों के अंदर। सब जाग जाओ, नहीं तो इसी तरह कटोगे, इसी तरह। सिर्फ घड़ी दौड़ा हमें तो बनना नहीं। जब ठंड पड़ेगी, जब ये मरेंगे, ये सारे कटमुल्ले मरेंगे, तब मुझे ठंड पड़ेगी। प्रशासन क्या कहता है जब लड़कों को मारा था? हमने तो घड़ी तोड़ा, हमें तो घर के अंदर मिलते हैं। आप लोग जानते हो मुझे तो अच्छी तरह कि मैं बर्दाश्त इन चीजों को नहीं कर पाती हूँ। आज यहाँ पर लोग चेहरे चमकाने आ रहे हैं। आज किसी 4 बंदों से इनका घर नहीं टूटा था। आज कोई बंदे ने कुछ नहीं बोला था। पुलिस ने तो 8-10 तुम पैदा करके कुत्तों की तरह छोड़ देते हो। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 बीच में चले जाए। हमारा तो 1-1, 2-2 भाई है, हमारे तो 2-2 बेटी है। हमने ये काम उनको सिखाया। तुम लोगों में सिर्फ जिहाद फैलाना, लव जिहाद करना, लोगों को मारना, लोगों के घरों पे कब्जे करना, लोगों के कामों में कब्जे करना तुम्हारे सिखाया जाता है इस्लाम में। तुम्हारा इस्लाम इतना गंदा तुम्हें पार की सालो। तुम देखते जाओ अब क्या करती हूँ मैं तुम्हारे साथ। अब तुमने जो करना था कर लिया। अब मैं जिस दिन से रिंकू वर्मा की हत्या हुई, सबसे पहले गोदी मीडिया कूद पड़ी। जी हाँ, मैं उससे पहले आपको ये बता दूं कि जब भी इस देश में कोई, आजकल पिछले कुछ सालों से ऐसा ट्रेंड बन गया है कि हिंदू मुसलमान हर चीज़ पे किया जाने लगा है, और फर्जी राष्ट्रवादी कहें या फर्जी धर्म के ठेकेदार कहें, अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए खड़े हो जाते हैं। जब भी किसी की हत्या होती है, अगर हत्या किसी हिंदू की हुई है और हत्यारा मुसलमान है, आरोपी मुसलमान है, तो उसे हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया जाता है। अगर कहीं बलात्कार होता है, बलात्कार किसी लड़की, हिंदू लड़की का होता है, और बलात्कार करने वाले आरोपी या करने वाले लोग मुसलमान होते हैं, तो फिर उसे हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया जाता है। अगर देखें, वैसे अगर आप आंकड़ों को दिखाएं, या मेरा एक सवाल है कि क्या इस देश में किसी ऐसे हिंदू की हत्या नहीं हुई है जिसकी हत्या हिंदुओं ने ही की हो? क्या ऐसे इस देश में कोई बलात्कार नहीं हुए हैं जो बलात्कारी खुद हिंदू ही हों? मगर जब ऐसा होता है तब सब खामोश रहते हैं, तब कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन वहीं हिंदू और मुसलमान का जैसे ही नाम आता है, वैसे ही ये गिद्ध खड़े हो जाते हैं। ये राजनीति करने वाले लोग अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए खड़े हो जाते हैं। रिंकू वर्मा के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसकी हत्या की खबर आई, सबसे पहले गोदी मीडिया ने हिंदू मुसलमान का एंगल दे दिया और पूरे देश में नफ़रत आग की तरह फैल गई। और फिर क्या होना था वही, जैसा कि हमने पहले कहा, लोग अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश में ये बताया कि एक ही एरिया के लोग हैं, यहाँ पर हिंदू मुसलमान का कोई एंगल नहीं है, ये आपसी रंजिश की वजह से ये हत्या हुई है। हत्या क्यों हुई, कैसे हुई, वो बहस लंबी हो जाएगी, उस पर चर्चा लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश में ही ये कह दिया कि ये हत्या हिंदू मुसलमान का कोई एंगल नहीं है इस हत्या में। फिर भी ऐसे लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और अपनी अपनी राजनीति
कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसी माओं के खिलाफ जो फर्जी माएँ बनकर यहाँ पर आई हैं हिंदू मुसलमान का नफरत के नाम पर नफरत बांटने के लिए, उनके खिलाफ, या कपिल मिश्रा जैसे लोग जो नफरत बांट रहे हैं उनके खिलाफ सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठाती, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। अगर नरेंद्र मोदी की किसी नीति के खिलाफ लोग आंदोलन करते हैं, अगर नरेंद्र मोदी द्वारा CAA जैसे कानून के खिलाफ लोग आंदोलन करते हैं तो उन्हें पकड़ लिया जाता है, उन पर NSA लगाया जाता है, उन पर UAPA लगाया जाता है, उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, चाहे वो आम आदमी हो या कोई कवि हो या कोई पत्रकार हो। उन पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि इन्होंने दो धर्मों के बीच में नफरत बांटी। मगर क्या सरकार इन लोगों को नहीं जानती? ये ऐसी जो फर्जी माएँ पहुँचकर लोगों के बीच नफरत बांट रही है, क्या इन पर पुलिस की, प्रशासन की या सरकार की नज़र नहीं पड़ती है? पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है, मगर ये कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सरकार तो खुद ऐसे ही नफ़रत बांटना चाहती है, क्योंकि ऐसे ही नफ़रत की वजह से उसकी कुर्सी बनी हुई है, ऐसे ही नफ़रत बांटने की वजह से वो सत्ता में बनी हुई है। साथियों, सबलाइन न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे शेयर करें और लाइक भी करें। आपके ऐसा करने पर ही हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आप तक खबरें हर रोज़ पहुंचाते रहेंगे।